तो आज के सेशन में हम क्या समझने वाले हैं स्क्रीन पर तो दिखाई दे ही रहा है, फिर भी अक्सर हमारे जहन में ये सवाल कौंधता रहता है, चलता रहता है कि कैसे डॉलर के मुकाबले रुपया कम हो गया या रुपये की वैल्यू कम हो गई या डॉलर कैसे स्ट्रांग हो गया, रुपया कैसे कमज़ोर हो गया, इत्यादि तमाम सवाल चलते रहते हैं। इसको कहते हैं विदेशी विनिमय दर। और विदेशी विनिमय दर अर्थात विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है। मान लीजिए हम कैसे तय करें कि $1 बराबर कितने रुपए होगा। इसको समझने के लिए हमें 3 सिद्धांतों के बारे में चर्चा करना पड़ेगा। 3 सिद्धांत कौन कौन से हैं? एक को कहते हैं स्वर्ण समता सिद्धांत, दूसरे को कहते हैं क्रय शक्ति समता और तीसरे को कहते हैं बीओपी सिद्धांत। इसी को हम यहाँ पर देख लेते हैं, द थ्योरी ऑफ एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन। अब पहला क्या है? इसको कहते हैं कि विदेशी विनिमय दर के निर्धारण के सिद्धांत, जिसको कहते हैं गोल्ड पैरिटी प्रिंसिपल, यानी कि स्वर्ण समता सिद्धांत। स्वर्ण समता सिद्धांत क्या कहता है? और तीसरा है परचेजिंग पावर पैरिटी, जिसे संक्षेप में पीपीपी कह दिया जाता है, ट्रिपल पी भी कह दिया जाता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि यह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं है, जैसा कि लिखा हुआ है परचेजिंग पावर पैरिटी है, क्रय शक्ति समता। और तीसरा है बीओपी सिद्धांत। इन तीनों के बारे में हमें समझना है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं गोल्ड पैरिटी प्रिंसिपल के बारे में, यानी कि स्वर्ण समता सिद्धांत के बारे में। थोड़ी देर के लिए आप समझिए कि 1 ग्राम सोना हमने मानक रखा। आप 10 ग्राम मान सकते हैं या 1 ग्राम, ऐसे समझने के लिए मैंने कहा कि 1 ग्राम सोने का मूल्य मान लेते हैं। तो 1 ग्राम हमने सोना खरीदा, डॉलर में खरीदा। तो थोड़ी देर के लिए समझिए कि हमने 1 ग्राम सोना $10 में खरीदा, और चूंकि $10 में खरीदा है और वही 1 ग्राम सोना मान लीजिए कि हमने रुपए में 8,000 या ऐसे कह सकते हैं कि 10,000 या जो कुछ भी हमने मान लिया है। तो मैंने माना कि 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम गोल्ड को ख़रीदने के लिए हमने कितना पेमेंट किया? डॉलर में पेमेंट किया। थोड़ी देर के लिए मान लिया कि हमने $1 पेमेंट किया। और इसी 1 ग्राम गोल्ड को ख़रीदने के लिए जब हमने रुपए में पेमेंट किया तो रुपए में हमने देखा कि 80 रुपये। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये केवल समझाने के लिए, समझने के लिए इतना सरल एग्जाम्पल रखा गया है। हमें गणित में नहीं जाना है, हमें मैथमेटिक्स में फंसना नहीं है, इसलिए समझने के लिए $1 और 80 रुपये रखा गया है। तो चूँकि हमने $1 में, ठीक है, $1 में 1 ग्राम सोना खरीद लिया और उसी सोने को ख़रीदने के लिए हमने 80 रुपये का भुगतान किया। तो इसका मतलब क्या हुआ? $1 बराबर, इससे निष्कर्ष निकला कि $1 बराबर कितना हुआ? 80 रुपये। यानी कि $1 80 रुपये के बराबर है या 80 रुपये $1 के बराबर है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। दूसरी बात यहाँ पर देख लेते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी। हमने एक बास्केट ले लिया। बास्केट आप समझते हैं, टोकरी हिंदी भाषा में, और भोजपुरी वाले क्षेत्र में कहते हैं खांची, ठीक है, जिसमें पशुओं को चारा डाला जाता है। तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड अपना मेंटेन करते हुए, ताकि आप लोगों को बुरा न लगे, हमने एक बास्केट ले लिया और उस बास्केट में पहले से निर्धारित कुछ वस्तुओं को डाल दिया। गुड्स को हमने डाल दिया, मान लेते हैं गुड्स को। कई सारी वस्तुएं उसमें रखी गई हैं। हमने माना कि उस टोकरी में कुल मिलाकर के 100 वस्तुएं हैं और उन वस्तुओं से भरी हुई टोकरी को ख़रीदने के लिए, यानी कि बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ को ख़रीदने के लिए कितने डॉलर की आवश्यकता है? मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए जो बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ है, ये एक बास्केट है और इस बास्केट में 100 वस्तुएं हैं, ठीक। अब इनको ख़रीदने के लिए जो हमें डॉलर की आवश्यकता है, मैंने मान लिया कि इसके लिए $10 की आवश्यकता है। $10 में हम खरीद रहे हैं, ठीक है, $10 में हम खरीद पा रहे हैं। अब इसी चीज़ को सोचिए, इसी बास्केट में जो वस्तुएं हैं या इस पूरे बास्केट को ख़रीदने के लिए हमें कितने रुपए की आवश्यकता होगी? तो मैंने कहा कि हमें 800 रुपये देने पड़े इसको ख़रीदने के लिए। कितना? 800 रुपये। तो भी तो हमारा समझ में आ गया कि $1 बराबर कितना हुआ? 8 10 में 80,
हमने मान लिया कि $10 बराबर 800 रुपये है, और चूंकि ये 800 रुपये है तो भी हमारा निकल करके आ गया कि $1 बराबर कितना हुआ, हमारा 80 रुपये हो गया। तो हमने यहाँ से समझ लिया, ठीक है। अच्छा, बीओपी सिद्धांत, और मैंने पहले के कई क्लासेस में, कई क्लिप में आप लोगों को बताया कि बीओपी सिद्धांत, भुगतान संतुलन, तो इसके लिए, इसको समझने के लिए, भुगतान से इसको समझने के लिए हमें लंबी क्लास की आवश्यकता है, तो उसे हम किसी अगली क्लास में डिस्कस करूँगा, उस पर चर्चा करूँगा। अभी इतना समझिए कि यह मांग और आपूर्ति, आप ऐसे कह सकते हैं, डिमांड और सप्लाई, ठीक है, सप्लाई को बताता है। अगर डॉलर की डिमांड अधिक है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और अगर इसकी डिमांड कम है तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन हमें सप्लाई को भी देखना पड़ेगा। अब इसको देखने के लिए हमें ऐसे समझना पड़ेगा कि अगर डिमांड अधिक है और सप्लाई कम है तो इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, और अगर डिमांड अधिक है और उसी के मुकाबले सप्लाई भी, यानी कि डॉलर की सप्लाई भी मेंटेन हो रही है, तो ऐसी स्थिति में डॉलर की वैल्यू बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। और इसको कहते हैं, डिमांड और सप्लाई को कहते हैं कि यह बाजार की शक्तियां हैं। क्या हैं? बाजार की शक्तियां। तो 3 सिद्धांत हैं, विदेशी विनिमय दर के निर्धारण से संबंधित 3 सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है स्वर्ण समता सिद्धांत, और दूसरा सिद्धांत है क्रय शक्ति समता सिद्धांत, और तीसरा सिद्धांत है जिसे कहते हैं बीओपी सिद्धांत। तो आप लोगों ने तीनों को ही आसान भाषा में समझ लिया। आज के सेशन में इतना ही, अगली क्लास में मुलाकात होगी, अगले किसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक पर चर्चा करना चाहिए या आपको वो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, इकॉनमी से संबंधित है, आप कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करके बता सकते हैं। अगली बार हम उस विषय पर चर्चा कर लेंगे, बात कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।